Hello everyone. Hello everyone. This is our second video of this chapter material. ये मटेरियल का हम लोग का सेकेंड वीडियो है. पहला वीडियो हम लोग मटेरियल का किए थे. ये मटेरियल का सेकेंड वीडियो है. ठीक है. इसमें आज भी हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू का बारे में. लास्ट क्लास में हम लोग मटेरियल में पढ़े थे ईओक्यू का. आज भी हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू का बारे में. आज भी हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू के बारे में. लास्ट क्लास में हम लोग मटेरियल चैप्टर स्टार्ट किए थे. मटेरियल का हम लोग पहला टॉपिक किए थे, इसका नाम था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सम्स किए थे. आज भी हम लोग मटेरियल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सम्स करेंगे. आज हम लोग जो सम्स करेंगे ये थोड़ा एडवांस लेवल का सम है. लास्ट क्लास में दो सम किए थे. लास्ट क्लास में जो दो सम किए थे वो भी ऑनर्स का था. आज जो सम्स करेंगे वो भी ऑनर्स का है. वेरी इंपॉर्टेंट सम. आज का सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 15. क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है एसकेआर लिमिटेड. एसकेआर लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. 1 से लेके 5 तक सब इंफॉर्मेशन दिया. 1 2 3 4 5. तो निकालना क्या? कंप्यूट. निकालने बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. पहले हम लोग को निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो निकालना है. क्वेश्चन में दिया क्या क्या है आओ देखें. सबसे पहला बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर. कंजम्पशन दिया है पर क्वार्टर में, लेकिन हम लोग कंजम्पशन पर क्वार्टर में नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए एनुअल कंजम्पशन. तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 15. तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 15. क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए पहले 15. ठीक है. सबसे पहले कंजम्पशन दिया पर क्वार्टर. हम लोग को चाहिए ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन. लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग. तो पर क्वार्टर दिया था 300 यूनिट्स. इसको एनुअल कंजम्पशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 से इंटू करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का 4 क्वार्टर होता है. तो 300 को 4 से इंटू किए तो आ गया 1200. यही 1200 यूनिट्स हम लोग का है एनुअल कंजम्पशन. ठीक है. आसान था. और क्या दिया हुआ? और दिया है कॉस्ट पर यूनिट. एक यूनिट का कॉस्ट है 40 रुपीज. तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट लिख दिए ₹40. ठीक है. आसान था. उसके बाद लिया कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ऑर्डर. एक बार ऑर्डर करने का खर्चा दिया हुआ 600. तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ बोलते हैं. ओ इक्वल्स टू ₹600. ओ में लिख दिए 600. तो और क्या दिया है? और दिया है ऑब्सोलेंस और इंश्योरेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब अब मटेरियल गोडाउन में रखा रहता है, रखे रखे उसका वैल्यू जो घट जाता है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस. तो ऑब्सोलेंस आता है कैरिंग कॉस्ट में. इंश्योरेंस मटेरियल जो रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी आता है कैरिंग कॉस्ट में. ऑब्सोलेंस भी कैरिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस भी कैरिंग कॉस्ट है. तो कैरिंग कॉस्ट में शॉर्ट में बोला गया कैरिंग कॉस्ट को सी. तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट में है ऑब्सोलेंस प्लस इंश्योरेंस. ऑब्सोलेंस प्लस इंश्योरेंस दोनों परसेंटेज में दिया है. ऑब्सोलेंस दिया है 15%, इंश्योरेंस दिया 25%. तो यहाँ लिख दिए हम लोग 15% प्लस 25%. जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहता है तो निकलता है कॉस्ट पर यूनिट का ऊपर. कॉस्ट पर यूनिट है 600. तो 600 का निकालेंगे. 15 और 25 मिला के होता है 40. तो 600 का हम लोग निकाल रहे. 600 इंटू 40% करके आ रहा है 600 का 40%. 600 है नहीं, कॉस्ट पर यूनिट 600 नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट तो 40 है. कॉस्ट पर यूनिट है 40. 600 नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट है 40.
तो हम लोग को निकालना है 40 का 40%। जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहता है तो निकलता है कॉस्ट पर यूनिट का ऊपर, अब कॉस्ट पर यूनिट 40 है, 40, तो 40 का निकालना है 40%, तो होता है 40 का इंटू 40% किए तो हो रहा है 16। समझ में आ रहा? 40 का 40% क्यों किए? ये 15 और 25 मिला के 40 होता है, तो 40 का 40% निकाले तो आया 16। और कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है EOQ। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? EOQ का फॉर्मूला होता है EOQ इक्वल्स टू 2A डिवाइड बाई C का रूट ओवर। ठीक है, 2 का बदली में 2 लिख दिए, A का जगह में 1200 लिख दिए, O का जगह में 600 लिख दिए। ठीक है, आसान है। C का मतलब में जगह में 16 लिख दिए, होल रूट ओवर कर दिए। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? इसको कैलकुलेटर में करें, 2 इंटू 1200 फिर इंटू किए 600 डिवाइड किए 16, उसके बाद खाली रूट का बटन प्रेस कर दिए तो आ रहा 300 यूनिट्स आ गया, 300 यूनिट्स। यानी EOQ आया 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स का मतलब 300 यूनिट्स का मतलब है कि हम लोग को एक बार में 300 यूनिट ऑर्डर करना चाहिए। EOQ बताता है कि हम लोग को एक बार में कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, तो हम लोग को एक बार में 300 यूनिट मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, आसान था, EOQ निकल गया। और क्या निकालने बोला इसमें? इसमें निकालने बोला नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, आसान है। कैसे निकलता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलता है? एक साल में चाहिए हमको 1200 यूनिट, एक साल में चाहिए 1200 यूनिट, और हमको हर बार एक बार में मंगा रहे हम लोग 300, तो 300 300 300 करके कितना बार मंगाएंगे तो 1200 हो जाएगा? 4 बार। 300 300 300 300 करके 4 बार मंगाने से 1200 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा 4। तो कैसे आता है नंबर ऑफ ऑर्डर? निकलता है ए मतलब एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई EOQ। ठीक है, ए में लिख दिए 1200 और EOQ में लिख दिए 300, तो करके आ गया 4, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 4। ठीक है, आसान था। उसके बाद और क्या निकालना? देखो, और निकालने बोला टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स यानी एक ऑर्डर से दूसरा बीच ऑर्डर का बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए। हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्डर आया 4, 4 बार ऑर्डर करना है, तो क्या 4 बार ऑर्डर कैसे करेंगे? पहला ऑर्डर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, लगातार 4 बार नहीं, आपको 4 बार एक साल में ऑर्डर करना है। एक साल में 4 बार तो ऑर्डर करना है, लेकिन एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर का बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स। अगर हम लोग को आंसर चाहिए मंथ में तो ऊपर होगा 12, अगर आंसर चाहिए वीक में तो 52, और अगर आंसर चाहिए डेज में तो 365। होल डिवाइड बाई होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे 4, अगर आपको आंसर निकालना, अगर 12 से डिवाइड हो गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर तो मंथ्स में निकालते हैं हम लोग। अब 12 और 4 तो डिवाइड होता है, डिवाइड करके आ गया 3 मंथ्स। बहुत आसान था। ठीक है, आ गया। तो हम लोग ना, ये हम लोग ए पार्ट कर लिए, ए पार्ट। अभी हम लोग करेंगे बी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बी पार्ट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो क्या लिखा है बी में? बी में बोला है ना, एक सप्लायर है जो हमको डिस्काउंट दे रहा 2%, एक सप्लायर है हमको डिस्काउंट दे रहा 2%, लेकिन कब? जब उससे हम लोग एक बार में 600 यूनिट खरीदेंगे तब। सप्लायर बोला है कि हमको 2% डिस्काउंट देगा, बट ऑन अ कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि उससे हमको एक बार में 600 यूनिट खरीदना होगा। आपसे खाली पूछा है ना कि ये ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग को खाली बताना है कि ऑफर को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो तो क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे EOQ बोल रहा ना कि हम लोग को एक बार में ऑर्डर करना चाहिए 300। यहाँ पे EOQ बोल रहा है कि हम लोग को एक बार में ऑर्डर करना चाहिए कितना? EOQ बोल रहा है कि हम लोग को एक बार में
ऑर्डर करना चाहिए 300, लेकिन सप्लायर बोल रहा है कि एक बार में आप खरीदो 600 तब ऑफर देंगे, तो आपको बताना है कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कैसे मालूम करेंगे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं पॉइंट नंबर बी, कर रहे हैं अभी पॉइंट नंबर बी। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुन लो एक बार। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे दो बार। एक बार निकालेंगे हम लोग EOQ से, एक बार निकालेंगे जो ऑफर मिल रहा उससे। अगर ऑफर में खर्चा कम हो गया तो हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक बार निकालेंगे EOQ से, एक बार निकालेंगे ऑफर से। ठीक है, अगर ऑफर में खर्चा कम हो रहा तो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, अगर ऑफर में खर्चा कम नहीं हो रहा तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल रहे EOQ से, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर, किससे निकाल रहे? EOQ से निकाल रहे। EOQ, हम लोग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे EOQ से। क्या किए ना, एक कॉलम बना लिए हम लोग यहाँ पर्टिकुलर्स का, बस एक कॉलम बना लिया अमाउंट का, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट बस। ठीक है, उसके बाद तीन खर्चा को प्लस करके निकलेगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तीन खर्चा को प्लस करके निकलता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को खरीदने का कॉस्ट यानी परचेस प्राइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखो एक साल में चाहिए हम लोग को, यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ, देखो यहाँ पे निकला हुआ है, एक साल में हमको चाहिए 1200 यूनिट, एक साल में हमको चाहिए 1200 यूनिट, और एक यूनिट का कॉस्ट है 40। एक साल में चाहिए हमको 1200 यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट है, तो खरीदने में कितना खर्चा होगा? खरीदने में कितना खर्चा होगा? 1200 इंटू 40 कर दिए, कितना होता? 1200 इंटू 40, 1200 इंटू 40 होता है 48,000। समझ में आ रहा? पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक साल में हमको चाहिए रहता 1200 यूनिट और एक यूनिट का कॉस्ट है 40, तो इंटू करके आ गया 48,000। तीन खर्चा को प्लस करके निकलता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तीन खर्चा में से पहला खर्चा लिख दिए, बस खाली और दो खर्चा लिखना है। नेक्स्ट खर्चा का नाम होता है, ऐड कर रहे हम लोग, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट खर्चा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? देखो एक बार में ऑर्डर करने का खर्चा यहां दिया हुआ है, एक बार में ऑर्डर करने का खर्चा है 600, एक बार में ऑर्डर करने का खर्चा लगता है 600, और हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले थे, नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग निकाले थे 4। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 600 और हम लोग 4 बार ऑर्डर कर रहे EOQ से, तो एक बार का 600 तो 4 बार का, तो क्या किए हम लोग 600 को बस इंटू कर दिए 4 से। 600 इंटू 4, 600 इंटू 4 होता है 2400, 2400। तीन खर्चा प्लस करके आता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तीन खर्चा में से दो खर्चा प्लस कर दिए, एक लास्ट खर्चा और प्लस करना है जिसका नाम है ऐड टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है ना, हम लोग पहला वीडियो में लिखे थे, पहला वीडियो में सीखे थे। टोटल कैरिंग कॉस्ट होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को इनटू करते एवरेज इन्वेंट्री से तो आता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है हम लोग सीखे थे पहला वीडियो में, कैसे निकलता है टोटल कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू करते एवरेज इन्वेंट्री। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट देखो यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे निकला हुआ है 16, तो यहाँ पे लिख दिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में 16। ठीक है,
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में यहाँ लिखा गया 16 इनटू क्या करना है, इनटू करना है हम लोग को एवरेज इन्वेंट्री से। तो क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री, क्लास 12 में पढ़े थे एवरेज कैसे निकलता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लेकिन यहाँ पे एवरेज ऐसे नहीं निकलता ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहाँ पे एवरेज निकलता है आप एक बार में ऑर्डर करके जितना मंगा रहे हो डिवाइड बाय 2, एक बार में ऑर्डर करके जितना मंगा रहे डिवाइड बाय 2। तो एक बार में ऑर्डर करके कितना मंगा रहे हम लोग अभी तो निकाले ईओक्यू से, ईओक्यू से हम लोग एक बार में ऑर्डर करके मंगा रहे 300, हम लोग का ईओक्यू निकला था 300, तो एक बार में ऑर्डर करके मंगा रहे 300 ना, बस खाली इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, 300 बाय 2 किए तो एवरेज आ गया। 300 बाय 2 होता है 150, इनटू कर दिए 16 से तो करके आ गया 2400, करके आ गया 2400। और हमेशा आप याद रखोगे कोई भी सम्स करोगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों ईओक्यू से सेम आएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों ईओक्यू में हमेशा सेम आता है, कोई भी सम्स करोगे तो इसको प्लस करके देख लो कितना आता है 48,000, कितना हो रहा 48,000 प्लस 2400, उसके बाद फिर प्लस किए 2400 तो आ गया 52,800। तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आया है 52,800, लेकिन ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट किससे आया, ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आया ईओक्यू से, ठीक है। लेकिन एक बार और हम लोग को एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना ऑफर से, तो यहाँ पे लिख दिए एक बार और कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट बाय ऑफर। ऑफर से कितना आएगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ऑफर या बाय ऑफर। तो एक कॉलम बना लिए पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना लिया अमाउंट का, ठीक है। वही तीन खर्चा को प्लस करके निकलता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीन खर्चा को ही प्लस करके निकलता है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। जो ऊपर तीन खर्चा प्लस किए थे यहाँ भी तीन खर्चा प्लस करेंगे, ठीक है। जो ऊपर प्लस किए थे यहाँ भी वही प्लस करेंगे। तो देख लो तीन खर्चा क्या क्या है। पहला खर्चा क्या था, जो ऊपर था वही होगा। पहला खर्चा का नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वहां भी था यहाँ भी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक साल में हमको चाहिए था ऊपर भी 1200 यूनिट, यहाँ भी एक साल में चाहिए 1200 यूनिट, लेकिन ऊपर क्या था ना, हम लोग का एक यूनिट का परचेज प्राइस था 40, एक यूनिट का परचेज प्राइस था 40, लेकिन अभी क्या है ना, अभी तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा, यानी अब परचेज प्राइस 40 नहीं है, अब परचेज प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि 2% का डिस्काउंट मिला। यानी हम लोग क्या किए थे ना, 1200 इंटू ऊपर किए थे 40, 1200 इंटू किए थे 40, लेकिन यहाँ पे इंटू 40 नहीं होगा, बस 40 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे ना जगह हम लोग यहाँ पे वर्किंग बना दे रहे, वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट अंडर ऑफर। ऑफर में कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 40 में से 2% कम होगा, 40 माइनस 40 का 2%, 40 माइनस 40 का 2%, तो 40 का 2% कितना होता है, 40 इंटू 2% होता है 0.8, तो माइनस करके कितना हो गया 40 माइनस 0.8 किए ना तो आ गया 39.2। यानी अब कॉस्ट पर यूनिट ऊपर था परचेज प्राइस 40, यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे 39.2 है। तो 39.2 इंटू 1200 किए तो आ गया 47040। तीन खर्चा में से एक खर्चा लिख दिए। नेक्स्ट खर्चा का नाम जो ऊपर था यहाँ पे भी वही है। नेक्स्ट खर्चा का नाम है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना था, देखो तो ऊपर एक बार ऑर्डर करने का खर्चा था 600, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 600, और हम लोग यहाँ ऑर्डर किए थे 4 बार, ऑर्डर किए थे 4 बार। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा है 600, हम लोग ऑर्डर किए थे 4 बार, तो 600 इंटू 4 किए थे ना ऊपर, लेकिन अभी 600 इंटू 4 नहीं होगा। अभी क्या है ना, अभी आपको सप्लायर बोला है एक बार में खरीदने 600 यूनिट,
अभी आपको सप्लायर बोला है एक बार में खरीदने 600 यूनिट और हम लोग को एक साल में चाहिए 1200 यूनिट। एक बार में आप खरीदेंगे 600, एक साल में चाहिए 1200, तो क्या 4 बार ऑर्डर करेंगे? 4 बार ऑर्डर नहीं करेंगे, 2 ही बार ऑर्डर करने होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल ले रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑर्डर नया निकलेगा। एक साल में चाहिए 1200 और हम लोग एक बार में खरीद रहे 600, तो आपको खाली ऑर्डर करना 4 बार नहीं, ऊपर 4 बार था लेकिन इसमें तो 2 ही बार है, यानी 600 इंटू 4 नहीं हुआ, 600 इंटू 2 किए तो हो गया 1200। ठीक है, 2 खर्चा लिख दिए। तीसरा खर्चा का नाम क्या था? तीसरा खर्चा का नाम था ऐड टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है एक बार और यहाँ लिख दे रहे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू होता है एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ था। देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाले थे 40 का 40%। देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाले थे 40 का 40%, 40 का 40%। लेकिन 40% तो है, लेकिन अब मेरा परचेज प्राइस तो 40 नहीं है ना, डिस्काउंट में थोड़ा कम हो गया था, 39.2 हो गया था। तो अब 40 का 40% नहीं निकलेगा, अब तो मेरा परचेज प्राइस 39.2 है। तो कैसे निकलेगा? 40% निकलेगा, लेकिन 40 का नहीं, 39.2 का। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पॉइंट में निकाल रहे हम लोग 39.2 का इंटू 40%, 39.2 का 40%। ठीक है, ये निकल गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इंटू क्या होता है? इंटू होता है एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 नहीं होता। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? जितना ऑर्डर करके मंगा रहे डिवाइड बाय 2। तो ऑफर में कितना ऑर्डर करके मंगाने बोला? एक बार में ऑफर में बोला है कि आपको एक बार में मंगाना है 600 यूनिट। कितना मंगाना है? तो ये कर दिए 600 बाय 2, 600 बाय 2। तो कितना होगा देख लो तो एक बार, 39.2 का हम लोग निकाल रहे 40%, तो हो रहा 15.68 इंटू इसको डिवाइड करके आ रहा 300। तो 300 को 15.68 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 4704, आया है 4704। ठीक है, तो सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट 47040 और क्या है 1200 और है 4704 प्लस करके आ रहा है 52944, 52944। ठीक है, तो हम लोग EOQ से निकाले थे ना टोटल कॉस्ट, तो आया था 52,800। EOQ से निकाले थे टोटल कॉस्ट तो आया था 52,800 और अभी हम लोग टोटल कॉस्ट निकाले ऑफर से तो 52,944 आ रहा। वहां आया था 52,800, वहां आया था 52,800 और यहाँ आ रहा 52,944। यानी ऑफर में खर्चा बढ़ रहा कि घट रहा? ऑफर में तो खर्चा ज्यादा हो जा रहा, यानी हम लोग को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग को ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा? ऑफर में खर्चा बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, ऑफर में खर्चा बढ़ रहा है। तो ऑफर में जब खर्चा बढ़ रहा है तो हम लोग को ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नोट बोल के लिख दिए, नोट, कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट ऑफर because it will increase annual inventory cost by rupees। कितना से बढ़ रहा है देखो तो, दोनों का डिफरेंस कितना का है? दोनों का डिफरेंस है 144 का, बाय ₹144। ठीक है, तो हम लोग को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ऑनर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 15 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 15 के बाद करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक परचेज मैनेजर है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है ईच टाइम फॉर 500 kg, एक बार में ऑर्डर कर रहा 500 kg। तो नीचे क्या बोला, बोला फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। आप लोग को निकालना है कि ये मैनेजर का डिसीजन से हम लोग को प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। हम लोग को निकालना है कि मैनेजर का डिसीजन से प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, और लाइन से सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जो चाहिए सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है कि प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा? तो हम लोग निकालेंगे जैसे अभी लास्ट सब में किए थे, हम लोग निकालेंगे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट दो बार। एक बार निकालेंगे ईओक्यू से, एक बार निकालेंगे मैनेजर का डिसीजन से। दो बार निकालेंगे हम लोग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। किससे किससे निकालेंगे? दो बार। दो बार किससे निकालेंगे? एक बार निकालेंगे ईओक्यू से, एक बार निकालेंगे मैनेजर का डिसीजन से। ठीक है, और देखेंगे कि मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा। अगर मैनेजर का डिसीजन से खर्चा कम हो रहा तो प्रॉफिट है, अगर मैनेजर का डिसीजन से खर्चा ज़्यादा हो रहा तो लॉस है। कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको आंसर निकालने होगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। आओ करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहले हम लोग एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं ईओक्यू से। तो पहले तो ईओक्यू निकालना होगा ना, ईओक्यू से निकाल रहे हैं तो पहले तो ईओक्यू निकालने होगा। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइड बाय सी का होल रूट ओवर। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ देखो। सबसे पहले देखो दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन निकाल के दिए 1000 kg, तो यहाँ पे 2 के बदले में 2 लिख दिए, एक जगह में लिख दिए 1000। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एकदम दिया हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया 400, खाली पुडिंग कर दी यहाँ पे 400। ठीक है, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट देखो दिया, कैरिंग कॉस्ट दिया परसेंटेज में, कैरिंग कॉस्ट दिया परसेंटेज में 20%। हम लोग सीखे जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहता है तो उसको निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट का ऊपर। तो यहाँ पे कॉस्ट पर केजी है 100, कॉस्ट पर यूनिट है 100, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है 20% है, तो निकाल देंगे 100 का 20%। तो यहाँ पे शो भी कर दे रहे हम लोग, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर निकलता है, यानी 100 का 20%। 100 का 20% होता है 20, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर में कर ले रहे हैं 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइड बाई 20, और डिवाइड करने के बाद करिए रूट प्रेस कर दिए तो आ गया 200 kg, आ गया 200 kg। यानी हम लोग को एक बार में ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करना चाहिए 200 kg। ईओक्यू तो आ गया, लेकिन हम लोग को ईओक्यू हम लोग का चाहिए, ईओक्यू नहीं, हम लोग को चाहिए एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो निकाल रहे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईओक्यू से निकाल रहे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईओक्यू। ठीक है, एक कॉलम बना है पर्टिकुलर्स का, लास्ट सब में भी तो सेम बना हुआ था, और एक कॉलम बना है अमाउंट का, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ना तीन चीज को मिला के बनता है, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट तीन चीज को मिला के बनता है। क्या क्या तीन चीज है? पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आएगा देख लो एक बार। देखो एक साल में चाहिए हम लोग को 1000 केजी और 1 केजी का कॉस्ट है, परचेस प्राइस है 100 रुपया। तो करना क्या, खाली हम लोग इंटू कर दिए 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 करके होता है 1 लाख। ठीक है, 3 खर्चा में से एक खर्चा लिख दिए। दूसरा खर्चा का नाम क्या होता है, लास्ट क्लास में लास्ट सेम्स में हम लोग किए, दूसरा खर्चा का नाम था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट खर्चा का नाम था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक बार ऑर्डर करने का तो खर्चा था 400, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा है 400 इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। तो एक साल में हमको चाहिए कितना, देखो एक साल में हमको चाहिए 1000 और ईओक्यू क्या बोल रहा है ना, ईओक्यू बोल रहा है कि हमको एक बार में ऑर्डर करके मंगाना चाहिए 200, एक बार में मंगाएंगे 200 तो 1000 लाने के लिए कितना बार ऑर्डर करना होगा, 200 200 200 फिर 200 फिर 200, यानी 5 बार ऑर्डर करना होगा। 200 200 करके 5 बार ऑर्डर करेंगे तब तो आएगा 1000। एक साल में चाहिए 1000 और एक बार में ऑर्डर करें 200, यानी हम लोग को कितना बार ऑर्डर करने होगा, हम लोग को ऑर्डर करना होगा 5 बार। तो 400 इंटू 5 करने से क्या होता है, 400 इंटू 5 करने से आया है 2000। ठीक है, आ गया 2 खर्चा, 3 खर्चा में से 2 खर्चा लिख दिए, खाली एक खर्चा लिखने का बाकी है। तीसरा खर्चा का नाम क्या, लास्ट सब में तो किए हम लोग, तीसरा खर्चा का नाम था टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे, लास्ट सब में भी 2 बार ही लिखे थे। कैसे निकलता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसमें से इनटू कर देते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसमें इनटू कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री, इसमें इनटू कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऊपर देखो हम लोग निकाले है, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट था 20, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में लिख दिए 20, यहाँ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में लिख दिए 20, यहाँ लिख दिए 20। इनटू करते हम लोग एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके नहीं आता। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, एवरेज इन्वेंट्री आता है कि एक बार में जितना ऑर्डर करके मंगा रहे डिवाइड बाय 2, एक बार में कितना ऑर्डर करके मंगा रहे, एक बार में ऑर्डर करके मंगा रहे 200 ना, तो 200 डिवाइड बाय 2, 200 डिवाइड बाय 2 किए तो आया 100, 100 को 20 से इनटू किए तो आ गया 2000। ठीक है, लास्ट समय भी हम बोले थे जब भी ईओक्यू से हमेशा ये दोनों कॉस्ट सेम आता। देखो यहाँ फिर से आया 200 फिर 2000 फिर 2000 सेम आया, तो प्लस करके हो गया 1,04,000, प्लस करके हो गया 1,04,000। तो हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन हम लोग ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाले ईओक्यू से। एक बार और निकालना हम लोग को एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक बार और निकालना हम लोग को एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मैनेजर का एग्जिस्टिंग पॉलिसी से निकाल रहे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये सेम है, एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है अमाउंट का। ठीक है, वही 3 खर्चा को प्लस करके निकलेगा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। पहला खर्चा का नाम जो था वही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक साल में देखो कितना चाहिए, एक साल में चाहिए हम लोग को 1000 केजी, एक साल में चाहिए हम लोग को 1000 केजी, एक साल में चाहिए हम लोग को 1000 केजी। देखो एक साल में चाहिए 1000 केजी और 1 केजी का कॉस्ट है 100 रुपया, तो बस खाली इंटू कर देना 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 किए तो आ गया 1 लाख। ठीक है, आ गया, एक खर्चा हो गया।
दूसरा खर्चे का नाम जो ऊपर था वही है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना देख लो, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट है 400, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट है 400, ठीक है, इनटू करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। एक साल में चाहिए हम लोग को, एक साल में 1000 केजी, एक साल में चाहिए हम लोग को, एक साल में चाहिए हम लोग को, एक साल में चाहिए 1000 केजी और मैनेजर का डिसीजन है वो एक बार में मंगा रहा 500 केजी। एक साल में चाहिए 1000 केजी और मैनेजर एक बार में मंगा रहा 500 केजी, तो 500 केजी 500 केजी करके कितना बार मंगाएगा तो 1000 हो जाएगा, बस खाली 2 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर है 2, इंटू कर दिए 2, तो 400 को 2 से इंटू करने से होता है 800। 3 खर्चा में से 2 खर्चा प्लस कर दिए। नेक्स्ट खर्चा का नाम है टोटल कैरिंग कॉस्ट, ऊपर भी यही था। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है लिख दे रहे यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो निकला हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकला हुआ है 20, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में लिख दिए 20, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में लिख दिए 20, इनटू क्या करेंगे, इनटू करते हैं हम लोग एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 नहीं निकलता, एक बार जितना ऑर्डर करके मंगा रहे डिवाइड बाय 2। देख लो, एक बार अभी मैनेजर ऑर्डर करके मंगा रहा 500, तो 500 को बस खाली डिवाइड बाय 2 कर देना, 500 डिवाइड बाय 2, 500 डिवाइड बाय 2 करके कितना होता है, 500 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 250 आता है, 250 इंटू 20 कर दिए तो आ गया 5000, आ गया 5000। तो इस सबको प्लस करके कितना हो रहा, इस सबको प्लस करके हो रहा 1,05,800, 1,05,800। तो देख लो एक बार, आपको आंसर खुद से बता दो क्या होगा। EOQ से निकाले थे हम लोग तो आया था टोटल कॉस्ट 1,04,000, EOQ से निकाले थे तो टोटल कॉस्ट आया था 1,04,000, और जो मैनेजर है हम लोग का, मैनेजर का जो डिसीजन है, मैनेजर का डिसीजन से निकाले तो कितना आया, मैनेजर का डिसीजन से निकाले तो आया 1,05,800। यानी जो मैनेजर डिसीजन ले रहा उससे खर्चा ज़्यादा हो रहा, तो सबसे पहले तो मैनेजर को काम से निकाल देना चाहिए और आपको काम में रख लेना चाहिए। यू शुड बी पोस्टेड ऑन मैनेजर्स प्लेस, आपको मैनेजर का प्लेस में रख देना चाहिए। मैनेजर का पॉलिसी से तो कंपनी को लॉस हो रहा, कंपनी का खर्चा बढ़ रहा। तो बता दूं ना, आपसे पूछा था कि मैनेजर का वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, मैनेजर तो खर्चा बढ़ा रहा, मैनेजर का पॉलिसी का वजह से लॉस हो रहा। तो यहाँ पे आंसर लिखने होगा, आंसर नोट, देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज। वहां खर्चा हम लोग निकाले थे, टोटल कॉस्ट आया था 1,04,000, यहाँ है 1,05,800, तो डिफरेंस कितना का है, 1,04,000 और इसमें खर्चा हो रहा है 1,05,800, तो डिफरेंस है 1,800 का। देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 1,800 बाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी। आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उससे लॉस हो रहा है 1,800 का। यही पूछा था कि प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। तो 2 सम किए हम लोग, वेरी टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों ऑनर्स का क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में जब आएगा तो ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिला है तो बस खाली वीडियो में लाइक कर देना और कमेंट करना है तो कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव कमेंट भी कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही।